आज हम साउथ की जबरदस्त कॉमेडी ड्रामा मूवी थलाइवा थलाइवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जहां आप देखेंगे एक ऐसे पति पत्नी की कहानी जो हमेशा ही लड़ते रहते हैं, मगर ये कहानी हंसते हंसाते आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी दोस्तों। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉचन पॉइंट। कहानी की शुरुआत सुबह सुबह एक मंदिर में होती है, जहाँ सबसे पहले एक चोर मंदिर में आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे 100-150 ग्राम सोना मिल जाए और चोरी करते वक्त कभी भी पकड़ा ना जाए। फिर हम राघव नाम के एक आदमी और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो अपने बेटे के जन्मदिन की पूजा के लिए मंदिर जा रहे होते हैं, ताकि पूजा के बाद वो केक काट सके। जिसके बाद मंदिर में एंट्री होती है रानी की। पूजा के लिए रानी अपने माता पिता के साथ अपनी बेटी का मुंडन करवाने के लिए मंदिर में आती है। रानी पिछले 3 महीनों से अपने पति आकाश से अलग मायके में रह रही थी और उन्होंने आकाश को मुंडन के बारे में बताया भी नहीं था। वे एक नाई को बुलाते हैं और मुंडन शुरू हो जाता है। तभी एंट्री होती है आकाश की। वो मंदिर में आ धमकता है। पहले नाई को एक घूसा मारता है और फिर रानी से कहता है, मेरी बेटी का मुंडन मेरे बिना करवाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो पूरे गांव को न्योता देने वाला था, लेकिन तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। जिसके बाद मंदिर में हंगामा मच जाता है। आकाश की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और दोनों मिलकर रानी के परिवार को सुनाने लगते हैं। आकाश अपने ससुर पर चिल्लाता है, मैं इसका बाप हूँ ना, मेरे बिना मुंडन कैसे करवा रहे हो? रानी जवाब देती है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आकाश तंज कसता है, तुम मेरा क्या कर लोगी? गुस्से में रानी उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। गुस्सा में आकाश बलि का हथियार उठा लेता है, लेकिन उसकी माँ उसे शांत कराती है। बेटा, इनके लिए जेल जाने का कोई फायदा नहीं होगा। आकाश गुस्सा ठंडा करता है, हथियार से नारियल फोड़ता है और उसका पानी पीने लगता है। ये सारा तमाशा देखकर राघव थक जाता है। वो बीच में आता है और कहता है, कोई भी झगड़ा ऐसा नहीं जो बातचीत से सुलझा ना सके। पहले बताओ दिक्कत क्या है? जिसके बाद आकाश अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और सीन फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि आकाश का परिवार एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। परिवार में आकाश की माँ, पिता, शादीशुदा बहन राधा और एक छोटा भाई है। ये सब आकाश की शादी के लिए रानी के घर जाते हैं। रानी के पिता कहते हैं कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी के लिए एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। आकाश की माँ शान बढ़ाने के लिए झूठ बोलती है कि आकाश ने डबल एमए किया है। ये सुनकर रानी का परिवार खुश हो जाता है। रानी के पिता कुछ और सवाल करते हैं, जैसे लड़का करता क्या है, घर अपना है या किराए का? आकाश की माँ बताती है कि उनका खुद का रेस्टोरेंट है और आकाश वहाँ खाना बनाता है। घर भी अपना है, किराए का नहीं। तभी रानी का भाई आता है और आकाश को देखकर चिढ़ जाता है। उसे आकाश से कुछ दिक्कत थी और वो इस रिश्ते के खिलाफ होता है, लेकिन रानी के पिता को रिश्ता पसंद आ जाता है और वे हाँ कर देते हैं। जाने से पहले आकाश रानी को अपने होटल का मशहूर पराठा देता है, जिसके पैकेट पे उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है। रानी को पराठा बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो आकाश को फोन करके उसकी तारीफ करती है। अगले दिन से आकाश और रानी बहाने बनाकर मिलने लगते हैं, साथ घूमने लगते हैं। आकाश रोज रानी के लिए कुछ स्पेशल बना के लाता है। एक दिन वो रानी को बता देता है कि मैं 10वीं फेल हूँ। उस दिन उसकी माँ ने झूठ बोला था। रानी, जो खाने में मस्त होती है, कहती है, अगर तुम मुझे रोज ऐसा खिलाते रहोगे तो मुझे इस झूठ से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। वापस कहानी प्रेजेंट में दिखाया जाता है। रानी के चाचा चाची भी मंदिर पहुंच जाते हैं और आकाश से भिड़ने लगते हैं। आकाश कहता है, मैं अपने ससुर की इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम बीच में आए तो पीट दूंगा। आकाश अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है। कहता है, अब मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, लेकिन रानी के पिता बीच में आते हैं और कहते हैं वो हमारे साथ रहेगी। झगड़े के बीच रानी का चाचा अपनी गन निकाल लेता है। आकाश पहले डरता है, फिर गन छीन लेता है और उन्हें डराने लगता है। राघव फिर बोलता है, तुमने पूरी कहानी नहीं बताई और फिर से लड़ना शुरू कर दिया। पहले पूरी कहानी तो सुनाओ। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाती है। रानी के भाई का दोस्त उसे बताता है कि आकाश के पिता जवानी में बड़े गुंडे थे और आकाश व उसका छोटा भाई भी गुंडागर्दी करते थे। वे अक्सर जेल जाते थे। ये सुनकर रानी का भाई अपने पिता को सब कुछ बता देता है और वे शादी तोड़ देते हैं। आकाश को जब ये पता चलता है तो वो रानी के घर पहुंच जाता है और होने वाले ससुर से पूछता है, आपने शादी क्यों तोड़ी? आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। आकाश रानी को अपने साथ चलने को कहता है। रानी का भाई अपने दोस्तों के साथ आकाश को पिटवाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी सबको रोक देती है। वो अपने पिता से कहती है,
आप ही आकाश को मेरे पास लाए थे और कहा था कि इससे शादी होगी। जब मैं इससे प्यार करती हूँ तो आप मना कर रहे हैं। मैं आकाश से ही शादी करूँगी। रानी बताती है, सिर्फ तुम्हारी फैमिली में ही गुंडे नहीं, मेरे फैमिली में भी है। मेरे पापा भी डॉन थे, मर्डर कर चुके हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ छोड़कर शरीफ जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनकर आकाश हैरान हो जाता है। फिर वो रानी से कहता है, चलो भागकर आज ही शादी कर लेते हैं। रानी थोड़ा सोचती है और फिर आकाश के साथ बाइक पर बैठकर भाग जाती है। रानी का प्यार देखकर उसके पिता उसे नहीं रोकते। दूसरी तरफ आकाश की माँ एक पंडित को कुंडली दिखाती है। पंडित कहता है, अगर ये लड़की तुम्हारी बहू बनी तो बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारा बेटा उसकी हर बात मानेगा और तुम्हें साइड कर देगा। ये सुनकर आकाश की माँ डर जाती है। तभी आकाश का फोन आता है कि वो रानी को भगा लाया है और आकाश सबको मंदिर बुलाता है। आकाश की माँ ये शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन चुप रहती है और आखिरकार उनकी शादी हो ही जाती है। नई नई शादी के बाद दोनों बहुत खुश रहते हैं। एक दिन रानी के पिता रानी से मिलने आते हैं और उसे ससुराल में खुश देखकर वो बहुत खुश होते हैं। रानी भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी माँ अभी भी नाराज होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। रानी होटल के काम में परिवार की मदद करती है। एक दिन आकाश के पिता कहते हैं, बेटा अब तुम गल्ले पर बैठा करो, बाकी काम हम संभाल लेंगे। रानी खुश होकर गल्ले पर बैठने लगती है, लेकिन ये बात आकाश की माँ को पसंद नहीं आती, क्योंकि पहले वो ही हिसाब किताब देखा करती थी। उसे लगता है कि रानी अब उसके सिर पर चढ़ जाएगी, लेकिन वो चुप रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। रानी की माँ अपनी नाराजगी खत्म करती है और रानी से फोन पर बात करने लगती है। वो रानी को सिखाती है, होटल में ज्यादा काम मत करना, सिर्फ गल्ले पर बैठो, हमने तुम्हें नौकरानी बनाकर नहीं भेजा है। रानी धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार करने लगती है। एक दिन राधा यानी कि आकाश की बहन मायके आती है और देखती है कि रानी गल्ले पर बैठी है। उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा गल्ले पर बैठती थी। राधा मौका पाकर गल्ले पर बैठ जाती है और रानी से वेटर की तरह काम करने को कहती है। रानी ज्यादा सोचती नहीं और काम शुरू कर देती है। सोचती है कि राधा कुछ दिन बाद चली जाएगी, लेकिन राधा कई दिनों तक रुक जाती है। राधा और उसकी माँ मिलकर रानी से होटल के सारे काम करवाने लगती है। रानी चुपचाप काम करती रहती है। एक दिन रानी सबको खाना परोस रही होती है, तभी उसके माता पिता आ जाते हैं। रानी के पिता खुश होते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में मदद कर रही है, लेकिन रानी की माँ को बुरा लगता है। वो कहती है, इन्होंने मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रख दिया है। राधा और उसकी माँ रानी से और काम करवाती है। आकाश मदद करने के लिए आता है तो रानी गुस्से में उसे डांटकर भगा देती है। वो कहती है, तुमने कहा था कि मुझे रानी की तरह रखोगे, लेकिन मेरी हालत नौकरानी जैसी हो गई है। बेचारा आकाश कुछ नहीं बोल पाता, माँ और बीवी के बीच में फंस जाता है। कुछ और दिन बीतते हैं। रानी अपनी माँ से मिलने मायके जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है, होटल में ज्यादा भीड़ हो तो काम मत करना, कोई बोले तो कह देना कि सिर में दर्द हो रहा है। रानी ससुराल में भी अपने माँ से फोन पर बात करती रहती है, जो उसके कान भरती रहती है। आकाश समझाने की कोशिश करता है तो रानी चिल्लाती है, तुम और तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मैं ही बुरी हूँ। इस तरह हर दिन आकाश और रानी के बीच झगड़ा होने लगता है। रानी चुप रहे तो आकाश चिल्लाता है, आकाश चुप रहे तो रानी चिल्लाती है, लेकिन दोनों को कभी समझ नहीं आता कि गलती किसकी है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। आकाश का छोटा भाई भी मंदिर पहुंचकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। उधर नाई अपनी पार्टी के लीडर को फोन करता है, बताता है कि आकाश ने उसे थप्पड़ मारा है। लीडर बदला लेने के लिए अपने आदमियों को मंदिर बुला लेता है। नाई अपने साले को भी फोन करता है। साला भी अपने लोगों के साथ बदला लेने के लिए आने लगता है। रानी की चाची रानी के भाई को सब कुछ बता देती है और वो अपने गुंडे दोस्तों के साथ मंदिर के लिए निकल जाता है। कहता है, आज आकाश के साथ हिसाब चुकता करूंगा, या तो वो रोएगा या मैं। इधर मंदिर में आकाश, जिसके पास गन होती है, अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है। तभी एक एमएलए अपने आदमियों के साथ पूजा के लिए मंदिर में आता है। आकाश उसे देखकर रुक जाता है। एमएलए जाने लगता है तो आकाश की माँ उसका रास्ता रोक के कहती है, मेरे बेटे पर उसके ससुराल वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं, हमारी मदद करें या इस लड़ाई को सुलझा दें। एमएलए अपने दो खास आदमियों को मंदिर में रुककर मामला सुलझाने को कहता है और वो चला जाता है। ये लोग एमएलए के आदमियों को अपनी समस्या बताने लगते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि आकाश की माँ, बहन और रानी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर रानी नाराज होकर मायके भाग जाती है। आकाश हर बार उसे मनाने के लिए जाता है,
कभी रास्ते में, कभी उसके घर। वो उसे मना लेता है और वापस लाता है। आकाश की माँ और बहन उसे ताना मारती है कि वो बीवी का गुलाम बन गया है। आकाश का सुख चैन छीन जाता है। वो माँ, बहन और बीवी की यूनिवर्सल प्रॉब्लम में फंस जाता है। फिर भी वो रानी के नखरे झेलता है, उससे शॉपिंग करवाता है, नई साड़ियाँ दिलवाता है। जब रानी प्रेग्नेंट होती है, आकाश धूमधाम से उसकी गोद भराई की रस्म मनाता है। रानी एक बेटी को जन्म देती है और आकाश बहुत खुश होता है। ये उनके झगड़ों के बीच सबसे सुकून भरा पल होता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। एमएलए के आदमी कहते हैं सब ठीक है, लेकिन जल्दी बताओ झगड़े की वजह क्या है। पास में बैठा एक आदमी कहता है वजह जानने की कोशिश करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि इनके झगड़ों में कभी वजह होती ही नहीं। वे रानी से पूछते हैं तो वो कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए, हमें अलग कर दो। ये सुनकर आकाश हैरान हो जाता है। वो कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने रानी के लिए जो किया उसमें मुझे सिर्फ बदनामी ही मिली। रानी की माँ कहती है ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शादी भी इन्होंने झूठ बोलकर की। कहा था कि घर अपना है लेकिन किराए का है, लड़का 10वीं फेल है, गाड़ी के लिए हमने लाखों दिए, उसका हिसाब नहीं है, रानी के गहने भी गिरवी रख दिए। रानी की चाची कहती है पहले पैसे और गहने वापस करें, तब कुछ फैसला होगा। आकाश का छोटा भाई अपने पिता को फोन करता है, गहने और पैसे वापस करने को कहते हैं। आकाश के पिता अपने दामाद यानी राधा के पति को फोन करते हैं और कहते हैं सारे पेपर्स तैयार करो, पैसे और गहने मंदिर में देके आ जाना। राधा का पति काम में जुट जाता है। आकाश रानी को समझाने की कोशिश करता है। रानी पूछती है अगर इतना ही प्यार था तो 3 महीने से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। आकाश जवाब देता है ये सब हमारी माओ ने किया है, मेरी माँ मेरे कान भरती है, तुम्हारी माँ तुम्हारे। वो बताता है कि कई बार रानी के घर के पास गया, लेकिन माँ के बातों के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो रानी से घर चलने को कहता है, लेकिन रानी की माँ बीच में बोलती है मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। राघव ये सब देखकर फिर समझाने की कोशिश करता है। वो रानी से कहता है मेरी बहन ने भी गुस्से में घर छोड़ा था, छोटी सी बहस थी, लेकिन अब हम पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कोई हमें मिलाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तभी रानी का भाई अपने गुंडे दोस्तों के साथ पहुँचता है और आकाश पर हमला कर देता है। दोनों लड़ने लगते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि आकाश की माँ ने दूसरी लड़की आकाश के लिए पसंद कर ली थी। जब रानी को ये पता चलता है तो वो आकाश के ऊपर बहुत चिल्लाती है, मुझे निकालना चाहते थे तो सीधे बोल देते थे, दूसरी शादी क्यों कर रहे हो। आकाश कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी माँ बोल पड़ती है तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। गुस्से में आकाश बाहर निकलता है और एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है। ट्रक वाला अंदर से चिल्लाता है अबे सामने से हट जा, मरने के लिए मेरी ही ट्रक मिली है क्या। जिसके बाद आकाश कुएं में कूद जाता है, लेकिन पानी कम होने की वजह से वो मरता नहीं, उल्टा मदद के लिए चिल्लाने लगता है। रानी अपने कमरे में जाकर भाई को फोन करती है, रोते हुए कहती है इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है, मुझे ले चलो। रानी का भाई अपने गुंडे दोस्तों के साथ आता है और आकाश के पिता, भाई, माँ और बहन के साथ मारपीट करता है। फिर रानी को लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर रानी अपने भाई को डांटती है कि उसकी हरकत की वजह से आकाश उसे लेने नहीं आएगा। रानी के पिता को भी गुस्सा आता है, लेकिन रानी की माँ कहती है इसने जो किया सही किया। आकाश कुएं से निकलकर घर पहुंचता है। परिवार की हालत देखकर उसे गुस्सा आता है। वो रानी के भाई को मारने जाता है, लेकिन उससे पहले उसको दोस्तों से ही भिड़ जाता है और उनकी पिटाई करता है। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि रानी ने आकाश के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन असल में दोस्तों शिकायत रानी के भाई ने की थी। पुलिस आकाश और उसके परिवार को बुलाती है, चेतावनी देकर छोड़ देती है। आकाश का दिल टूट जाता है, वो सबसे बोलना बंद कर देता है। वो हर मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है कि रानी वापस आ जाए। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एमएलए के आदमी लड़ाई रुकवाते हैं। तभी राधा का पति गहने, पैसे और डिवोर्स पेपर लेकर मंदिर पहुंचता है। वो रानी के परिवार को गहने और पैसे लौटाता है और डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। हमें पता चलता है कि राधा का पति भी रानी को उल्टा सीधा सिखाता था, जैसे राधा की तरह नाराज होकर मायके भाग जाया करो। दूसरी लड़की की बात भी उसने रानी को बताई थी और आकाश को भी भड़काया था। आकाश कहता है कि वो अब अपने प्यार को साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसने बहुत कोशिश कर ली,
जिसके बाद वो अपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और जाने लगता है। तभी उसकी माँ रानी की बेटी को लेकर ऑटो में भागने लगती है। रानी आकाश को आवाज देती है, डिवोर्स पेपर्स फेंक देती है और ऑटो में बैठ जाती है। रानी की माँ चिल्लाती है और अपने बेटे से रानी व उसकी बेटी को वापस लाने को कहती है। रानी का भाई अपने गुंडों के साथ पीछा करता है। रास्ते में आकाश की माँ बताती है कि दूसरी लड़की आकाश के लिए नहीं, उसके छोटे भाई के लिए थी। उधर नाई ने बदला लेने के लिए अपने साथियों को बुला लिया होता है, जो वहाँ पहुँच जाते हैं। आकाश रुककर उनसे लड़ने लगता है। एक आदमी आकाश को मारने वाला होता है। तभी रानी के पिता आते हैं और उसे मारते हैं। कहते हैं, मेरे दामाद पर हाथ उठाया तो जान ले लूंगा। हमें पता चलता है कि आकाश 3 महीने तक रानी को मनाने नहीं गया, ना ही रानी ने उसे फोन किया। बेटी का मुंडन मंदिर में करवाना रानी के पिता का ही प्लान था, ताकि दोनों को मिलाया जा सके। उनका प्लान कामयाब होता है। वे अपनी बेटी और दामाद को एक साथ देखकर खुश होते हैं। रानी की माँ चिल्लाती है, बेटी को रोक लो, लेकिन रानी के पिता उसे थप्पड़ मारकर चुप कराते हैं, क्योंकि उसने रानी के दिमाग में जहर भरा था। आकाश सबसे माफी मांग लेता है और फैमिली मैटर सुलझ जाता है। तभी नाई अपने साथियों के साथ आता है। आकाश उससे भी माफी मांगता है, लेकिन नाई कहता है, मैं तब माफ करूंगा जब बच्ची का मुंडन मुझसे करवाओगे। रानी का भाई कहता है, मामा होने के नाते मैं अपने भांजी का मुंडन करवाऊंगा। इस तरह पूरी फैमिली एक हो जाती है। मुंडन पूरा होता है। शाम को राघव उनके घर के पास से गुजरता है और देखता है कि सारा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है। सब खुश होते हैं, लेकिन अगली सुबह राघव देखता है कि सब पुलिस स्टेशन में है। फिर से झगड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद आकाश और रानी कोर्ट से डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन रानी आकाश के पास वापस आ जाती है, क्योंकि रानी और आकाश के बीच चाहे जितनी मर्जी भी लड़ाइयाँ हो, लेकिन उन्हीं लड़ाइयों में ही उनका प्यार छुपा है। रानी आगे कहती है, हम साथ रहें या नहीं, ये कोर्ट का जज तय नहीं करेगा, हम तो साथ रहेंगे। तो दोस्तों, इनका झगड़ा तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, पति पत्नी का झगड़ा तो बस प्यार का एक रंग है, जो रिश्ते को और गहरा करता है। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, उस पे माफी मांगना, साथ में हंसना, रूठना और फिर गले लगाना, यही तो प्यार है। असली दोस्ती का रिश्ता है। हर झगड़े के बाद एक दूसरे की कीमत और ज्यादा समझ में आती है। याद रखिए दोस्तों, झगड़ा हो या प्यार, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे ऐसे किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।